की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। आज मैं अपने किचन में आपको बनाना सिखाऊंगी ये बहुत ही मज़ेदार सी चिकन ड्रम स्टिक्स, चिकन लेग्स भी आप इसको कह सकते हैं। बहुत ही स्पाइसी मज़ेदार सी होती हैं। आप इसको ईद पे लाजमी बना के ट्राई करिएगा तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। बहुत आसान रेसिपी और बहुत सिंपल है। तो चलते हैं आज की अपनी इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमें मैरिनेट करना है चिकन को, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा कप दही में लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी और धनिया पाउडर शामिल कर दिया है। साथ ही मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून नमक भी शामिल कर दिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के करीब पेपरिका पाउडर। इसको आप अगर आपके पास स्टोर पे देगी लाल मिर्च मौजूद हो आप वो भी ले लें, वो ये सेम चीज़ ही होगी। उसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है और यहाँ पे मैंने तकरीबन 10 to 12 लेग पीसेस ले लिए और उनको इस तरीके से कट्स लगा लिए हैं। 1 टीस्पून भर के मैंने लिया है गार्लिक पेस्ट और उसके बाद मैं अच्छे तरीके से ये चिकन की लेग्स को ये लहसुन का पेस्ट लगा रही हूँ। और इसके बाद जो हमने मसाले का मिक्सचर बनाया था वो भी मैं इस चिकन के अंदर डाल दूँगी और उसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, मसाज कर देना है बिल्कुल फिट किस्म का अपने चिकन की लेग्स का, ताकि सारा मसाला जो है वो अंदर तक ज़बरदस्त किस्म का चला जाए और जब हम इसको फ्राई करके खाएं तो हमें बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर खाने को मिले। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देती हूँ और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन मैरिनेट हो गया है और अंदर तक जो हमने कट्स लगाए थे उसमें भी आपने अपनी फिंगर्स की हेल्प से ज़बरदस्त सा मसाला लगा देना है। उसके बाद इसको कुछ देर के लिए आप मैरिनेट होने के लिए छोड़ दें। मैक्सिमम जितना टाइम मैरिनेट करेंगे उतना ही ज़बरदस्त हमारा फ्लेवर आएगा। अब लास्ट में मैंने इसके ऊपर तकरीबन 4 से 6 टेबलस्पून के करीब टोमेटो केचप डाल दी है। आप चाहें तो इस पर चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं और अगर आप ये दोनों ना यूज़ करना चाहें तो बेशक आप इसे ना डालें। वैसे ही हमारा मसाला जो है वो बहुत ज़बरदस्त सा लग चुका है। बस इसको अब हमने थोड़ी देर के लिए मज़ीद मैरिनेट करना है और नेक्स्ट स्टेप है इसका फ्राइंग का। तो अब हम अपने इन चिकन लेग्स को फ्राई करेंगे। तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया था और अब मैं नॉन स्टिक पैन के अंदर इनको फ्राई कर रही हूँ। आप यही सेम काम तवे पे भी कर सकते हैं थोड़ा सा ऑयल डाल के, लेकिन नॉन स्टिक में करने का फ़ायदा ये होगा कि आपका चिकन जलेगा नहीं। और मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई करूँगी ताकि इसके ऊपर ब्लैक मार्क्स टाइप से आ जाएँ और वो बहुत मज़े का फ्लेवर भी देंगे और आपको देखने में भी बहुत मज़े का लगेगा। यही सेम चिकन आप ग्रिल पैन में भी बना सकते हैं। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजर गए हैं एक साइड को, तो मैं इनको फ्लिप कर रही हूँ। दूसरी साइड पे भी हम इनको इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। जब ये अच्छा सा एक साइड से हो जाएंगे तो फिर हम इनकी साइड्स को चेंज करते रहेंगे और अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आने पे हम इनको डिश आउट कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टिप दूँगी कि जब आप अपनी इन चिकन लेग्स को बनाएं और आपको थोड़ी सी इस तरीके की चाहिए कि अगर आप पहले हम दम देंगे तो इसमें पानी छोड़ देगा चिकन और वो सॉफ्ट सी बनेंगी, इस तरीके के ब्राउन कलर के मार्क्स नहीं आएंगे। तो पहले आप यही करेंगे कि ऑयल डाल के उसको फ्राई करेंगे और जब आप अच्छे से फ्राई कर लेंगे, सारी जो इसकी सॉस है मैरिनेशन वो ड्राई हो जाएगी, तो उसके बाद हम इसके ऊपर लिड दे देंगे, दम वाली आंच कर देंगे और इसको थोड़ी देर दम में पकने देंगे। तकरीबन 2 से 4 मिनट दम दें, उसके बाद आप लिड हटाएं और इसको अच्छे तरीके से टॉस करें, मिक्स करें। तब भी आपको लगे कि थोड़ा सा इसमें पानी बाकी है, हमें और करना चाहिए, तो यही स्टेप आप दोबारा से इस कंप्लीट प्रोसेस को रिपीट कर लें। दोबारा दम वाली आंच पे लिड दे के रख दें और उसके बाद आप थोड़ा सा फ्लेम तेज़ करके इसको थोड़ा सा भून लें। बेसिकली हम यही कर रहे हैं। तो ये बहुत मज़ेदार किस्म की अंदर तक गल जाएंगी, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी बोटी। तो आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। अगर आप ऐसे ही फ्राई करना चाहते हैं जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया है, दम नहीं देना चाहते, आपको श्योरिटी मिल गई है कि अंदर तक टेंडर हो चुकी हैं, तो बेशक आप ये स्टेप मत करें। लेकिन उससे बहुत मज़े की हो जाएगी और ज़बरदस्त टेंडर हो जाएगी अंदर तक कि जब आप उसको हाथ लगाएंगे तो वो टूटने लग जाएगी, तो उससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि ये पक चुकी हैं। अब बहुत ज़बरदस्त भी लग रही हैं। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा लाज़मी ईद पे ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह घर वालों को भी, मेहमानों को, सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। अब बस हम इसको डिश आउट करते हैं। यहाँ पे जी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चिकन लेग्स जो हैं वो रेडी हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी मज़ेदार लग रही हैं। इसको सैलेड के साथ थोड़ा सा सर्व किया है और अब मेरी अम्मी जो हैं वो यहाँ पे थोड़ी सी इसके ऊपर केचप मज़ीद ड्रिज़ल कर रही हैं। आई होप आपको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। मिलते हैं अब किसी नई वीडियो में किसी बहुत ही मज़ेदार आसान सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।